आड़ू से आज हम जूस बनाते हैं, मगर दो तरीके से जूस बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गोगी शेरी किचन पर। आड़ू का मौसम है तो आड़ू से आज हम जूस बनाते हैं, मगर दो तरीके से जूस बनाएंगे। एक फ़्रेश जूस और दूसरा आड़ू को उबाल कर जूस बनाएंगे। तो पहले हम आड़ू का फ़्रेश जूस बनाते हैं। ताज़ा जूस बनाने के लिए मैंने 2 आड़ू लिए हैं। इनको मैं पहले इनका छिलका उतारूँगी और इसकी गुठली उतारूँगी और इसके छोटे टुकड़े करूँगी। इसके अलावा मैंने 1.5 गिलास पानी में डालूँगी और चीनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, 1.5 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं। और जो चीनी नहीं डालना चाहता वो नमक डाल ले, और दोनों चीज़ें भी डाली जा सकती हैं, चीनी भी और नमक भी, ये आपके अपने टेस्ट पर है। तो पहले मैं इनको छील लूँ। हम आड़ू को पहले इस तरह छील लेंगे। ये मैंने छील लिए। अब इनके छोटे छोटे टुकड़े ऐसे कर लेंगे। और इसकी गुठली जो है वो निकाल देंगे। ये अब गुठली रह गई, गुठली इधर कर देंगे। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालती हूँ और ब्लेंड करती हूँ। तो ब्लेंडर में हम ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून में चीनी डालूँगी और 1 गिलास चिल पानी, बल्कि मैं 1.5 गिलास पानी डालूँगी। इसमें मैंने चिल पानी डाला और इसे मैंने ब्लेंड कर लिया। ये हमारा ताज़ा जूस तैयार है। इसे हमें छानने की भी ज़रूरत है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी, चीनी की कमी या इजाफ़ा कर सकते हैं। इसी तरह आड़ू भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम आड़ू का शरबत बनाते हैं। तो पहले मैं इनको छोटे टुकड़ों में, आड़ू का शरबत बनाने के लिए आड़ूओं को मैंने छिलकों समेत काट लिया है। अब मैं इसे उबालूंगी, यानी 3-4 उबाल आएंगे तो ये नरम हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे ब्लेंडर में डालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। इसमें मैं 5 गिलास पानी डालूंगी और 4 टेबलस्पून में चीनी डालूंगी। आप अगर बच्चों ने पीना है तो आप इसमें चीनी का इजाफ़ा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप थोड़ा सा इसमें नमक का भी इजाफ़ा कर सकते हैं। तो इसको 2-4 उबाले ही आए तो ये नरम हो जाते हैं। उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। अब हम आड़ू को उबाल रहे हैं। इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसके अलावा 4 टेबलस्पून मैंने चीनी डाली है और ½ टीस्पून मैंने नमक डाला है। जैसे ही 2-3 उबाल आ जाएंगे तो हम इसे उतार लेंगे। पानी को उबाल आ चुका है। बाज़ औक़ात घर में ज़्यादा आड़ू आ जाते हैं तो उनको ख़राब करके फेंकने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसी तरह उसका आप शरबत बनाएं और उसे 5-7 दिन फ्रिज में रख के पिए। मेरा ख्याल ये गल चुके हैं, 2-3 उबाल आ चुके हैं इसको। अब देखते हैं हम, ये देखिए ये नरम हो चुके हैं। जी ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। 2-3 उबाल में ही नरम हो गए। अब हम इसे ठंडा करेंगे और फिर ब्लेंड करेंगे। अब हम शरबत को छानते हैं
मज़ीद छानते हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बनाया है। इसको अब हम ऐसे करते हैं। हमने शरबत को 5 मिनट के लिए उबाला था, उबाला आने के बाद 5 मिनट, तो ये लेफ़्ट ओवर बचा है। अगर ये भी बीच में रहे तो मेरा ख्याल वो भी अच्छा ही लगेगा, उसके चंक्स आएंगे। ये आड़ू का फ्रेश जूस है और ये आड़ू का शरबत है। पहले फ्रेश जूस डालते हैं, अब हम शरबत डालते हैं। तो लीजिए जनाब, आड़ू का फ्रेश जूस और आड़ू का शरबत हाज़िर खिदमत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।